किस शोबे ने कितनी तरक्की की? रवा माली साल का इकनॉमिक सर्वे आज जारी होगा। रवा माली साल मुआशी नमो का हदफ हासिल न हो सका। शरह नमो हदफ 3.6% के मुकाबले में 2.68% रही। बेसर शोबों में भी तरक्की का हदफ हासिल न किया जा सका। ज़री शोबे की ग्रोथ भी हदफ से कम रही। ज़री शोबे की ग्रोथ 0.56% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 2% था। अहम फसलों की पैदावार में 13.5% कमी, ग्रोथ का हदफ मनफी 4.5% था। पैदावारी शोबे की ग्रोथ 1.34% रही। पैदावारी शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी 1.53% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 3.5% था। सनती शोबे की मजमूई ग्रोथ हदफ से जायद रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.77% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 4.4% था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 39 अरब 30 करोड़ डॉलर बढ़ा। रवा माली साल मईशत का हजम 411 अरब डॉलर रहा। गुज़िश्ता माली साल मुल्क की मईशत का हजम 372 अरब डॉलर था। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 116,000 अरब के करीब रहा। GDP साइज में तकरीबन 10,000 अरब रुपए का इजाफा। रवा माली साल जुलाई से मार्च बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। गुज़िश्ता साल बजट खसारा 3,902 अरब रुपए था। आइंदा माली साल के बजट के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। 10 जून को बजट पेश होगा। आज हम इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च करने जा रहे हैं। बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। कई इक़दाम ऐसे करेंगे जिसमें रिलीफ और ग्रोथ का अंसर शामिल हो। एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। हर कोई तस्लीम कर रहा है मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। स्पीकर एयाज सादिक ने वफाकी बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। पार्लिमानी जमातों को बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। वफाकी बजट पर बहस 21 जून तक जारी रहेगी। वफाकी बजट पर बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 23 जून को मुख्तस करदा ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड ग्रांट्स कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद नहीं करने देंगे। जरूरी है तरजीही बुनियादों पर ब्यामर भाषा बयान की तामीर मुकम्मल की जाए। पाकिस्तान को 6 मिलियन एकड़ इजाफी पानी जखीरा करने की सलाहियत हासिल होगी। ऑपरेशन सिंदूर का मनतकी अंजाम मोदी की शिकस्त से होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नून लीग IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद करके मुल्क की मईशत में मालियाती इस्तेहकाम लाई है। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ चुका। मजीद कमी का इम्कान है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का रुझान बढ़ रहा है। भारतीय जारियत से दुनिया को आगाह करने का मिशन पाकिस्तान का 9 रुकनी सफारती वक्त वाशिंगटन और न्यूयॉर्क से कामयाब दौरों के बाद लंदन पहुंच गया। वफ्द बरतानिया की पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर पर आल पार्टनर पार्टीज पार्लिमानी ग्रुप के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। फॉरेन, कॉमनवेल्थ और डेवलपमेंट ऑफिस की लीडरशिप और सीनियर हुकाम से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन भारतीय हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। मोदी सरकार अपनी आवाम से भी झूठ बोल रही है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। ये काबिल कबूल रहेंगे। अमेरिका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। बातचीत होगी तो कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी समेत तमाम मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। भारत को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्टपनाही छोड़ना होगी। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा है कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारत ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में अल्लाह ने सुरखरू किया। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में चित किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली के बायस कामयाबी मिली। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। भारत दुनिया में सिफारती तन्हाई का शिकार है। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है।
दुनिया ने देखा हमारा बयानिया सच पर मबनी था। वक्त आ गया है मुआशी तौर पर भी मुल्क को मजबूत करें। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की गुफ्तगू। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, सूरज आग बरसाने लगा। सीपी में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू 48, शहीद बेनज़ीराबाद में टेम्परेचर 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में भी लू के तपेड़े, टेम्परेचर 43 डिग्री तक पहुंच गया। गर्मी की शदीद लहर 12 जून तक बरकरार रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, टेम्परेचर मामूल से 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। कराची एक बार फिर जलजले से लरज उठा। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 3.5 रिकॉर्ड। गहराई 9 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जलजले का मरकज मलीर के जुनूब मशरिक से 4 किलोमीटर के फासले पर था। जलजला पे मामरकज बलोचिस्तान के ज़िला गवादर और माड़ा और भी जलजले के झटके महसूस किए गए। गजा में इसराइली जारियत ईद के तीसरे रोज भी न थम सकी। सहूनी हुकूमत की जानिब से मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। इसराइली फौज ने एक रोज में मजीद 108 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 393 जख्मी हो गए। खान यूनिस में घर पर इसराइली हमले में मुतअद्दिद अफराद शहीद और जख्मी हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 54,880 तक जा पहुंची। 1,26,227 अफराद जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस के गजा भर में इमदादी मराकज पर हमले। शुमाली गजा के मरकज मजीद इलाकों में जबरी इनखला के अहकामात जारी। ईरान का इंटेलिजेंस स्ट्राइक के जरिए इसराइल की हसास जौहरी डॉक्यूमेंट्स तक रसाई का दावा। ईरानी इंटेलिजेंस सर्विसेज ने स्ट्रेटेजिक हसास मालूमात और डॉक्यूमेंट्स हासिल की हैं। इसराइल के जौहरी मंसूबों और तनसीबात से मुताल्लिक हजारों डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। ईरानी सरकारी मीडिया इसराइल की जौहरी डॉक्यूमेंट्स ईरान मुंतकिल कर दी गई। डॉक्यूमेंट्स में अमरीका, यूरोप और दीगर मुल्कों बारे भी बहुत मालूमात हैं। ईरानी इंटेलिजेंस वजीर हुज्जतुल इस्लाम सैयद इस्माइल। अमरीकी सदर और इलॉन मस्क में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इलॉन मस्क ने डेमोक्रेट्स को फंड्स दिए तो उसके संगीन नताइज होंगे। अगले साल बस मुद्दती इंतखाबात में इलॉन मस्क मुहाजराई से बाज रहे। इलॉन मस्क के साथ ताल्लुकात खत्म हो गए। एप्स्टेन केस से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, इलॉन मस्क ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। उन्होंने वापसी का रास्ता बंद कर लिया। ट्रंप पर तनकीद मायूसी का इजहार है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस। रूस और यूक्रेन जंग में शिद्दत आ गई। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 4 अफराद हलाक, 60 जख्मी। रूस ने यूक्रेन के मशरकी शहर खार्किव को मिसाइल्स और ड्रोन से निशाना बनाया। शहर के दर्जनों मकामात पर बमबारी, 20 रिहायशी इमारतों को आग लग गई। प्यूटन को मुज़ाकरात से दिलचस्पी नहीं, यूक्रेन को मुकम्मल तबाह करना चाहते हैं। अमरीका रूसी हमलों से बचाव के लिए जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करे, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की। चीन ने भारत को नायाब धातुओं की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासिर सनत में हलचल। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल। भारत की रवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी पर मुतासिर हुई। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री का शोर, हुकूमत से फौरी मुदाखलत का मुतालबा।